का स्वागत है अपने YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट में। हमारे द्वारा डेली करंट अफेयर्स की सीरीज कंटिन्यू है, जो कि UPSI, UP PCS, UP SSSC, SSC एवं अन्य एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। आज है 13 नवंबर 2025, आज की डेट का करंट अफेयर्स देखेंगे। इससे पहले हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे कमेंट बॉक्स में बताने के लिए कल की वीडियो में, उनका आंसर आज की वीडियो में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए था 7 नवंबर, ऑप्शन बी 8 नवंबर, ऑप्शन सी 9 नवंबर, ऑप्शन डी 6 नवंबर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए था मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी था छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी था झारखंड, ऑप्शन डी था आंध्र प्रदेश। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी छत्तीसगढ़, जो हम आपको पूर्व की वीडियो में ये बता चुके हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी हिमाचल प्रदेश को पीपल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी गई पहली भारतीय पैरा एथलीट कौन बन गई है? ऑप्शन ए था शीतल देवी, ऑप्शन बी था तरुणा गर्ग, ऑप्शन सी था गार्गी मिश्रा, ऑप्शन डी था सोनाली घोष। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी शीतल देवी। इनका जम्मू कश्मीर से यह संबंध है, इनका ध्यान देना। किस राज्य से? जम्मू कश्मीर से। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वॉटसन, ये कंफर्म आने वाला क्वेश्चन है और कई बार यह प्रीवियस पेपर में भी आ चुका है स्टैटिक पोर्शन से, लेकिन अब ये करंट का मुद्दा बना है क्योंकि इनकी डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है जेम्स वॉटसन की। तो इन्होंने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज की थी। तो ध्यान देना, क्वेश्चन आता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, जो डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज किसने की थी? जेम्स वॉटसन ने और फ्रांसिस क्रिक ने मिलकर संयुक्त रूप से डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज की थी, जिन 1953 में, वर्ष 1953 याद रखना, वर्ष भी इसका पूछा गया है एग्जाम में। इनमें से जेम्स वॉटसन की मृत्यु हो गई है, डेथ हो गई है, कितनी आयु में? 57 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। तो जेम्स वॉटसन को उनके इस काम के लिए मॉरिस विल्किंस के साथ मिलकर वर्ष 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यह बात ध्यान देने योग्य है। इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था फ्रांसिस क्रिक के साथ नहीं, बल्कि मॉरिस विल्किंस के साथ इनको यह पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार जेम्स वॉटसन को। तो यह ध्यान देने वाली बात है, ध्यान रखना आप लोग। और यह कई बार क्वेश्चन आ चुका है जो हम अभी आपसे बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यह है भारतीय नौसेना पोत INS सह्याद्री बहुपक्षीय अभ्यास मालाबार 2025 में भाग लेने के लिए उत्तरी प्रशांत क्षेत्र के गुआम में पहुंचा। तो ध्यान देना, क्वेश्चन आता है कि मालाबार 2025 में कितने देश शामिल हैं? तो इसमें देश है 4 देश है। अब कौन कौन से है देख लेते हैं। जो क्वाड में देश है शामिल, जो क्वाड में शामिल है वही इसमें मालाबार 2025 में शामिल है। तो इसमें कौन सा पोत गया है? INS सह्याद्री भाग लेने पहुंचा है उत्तरी प्रशांत क्षेत्र के गुआम में। तो मालाबार 2025 एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, जिसमें क्वाड राष्ट्र कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया हुआ, भारत हुआ, जापान हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। यह स्टैटिक पोर्शन से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि क्वाड में कौन कौन से देश शामिल है या कौन सा देश शामिल नहीं है। तो 4 देश है क्वाड में, ऑस्ट्रेलिया है आपका, भारत है, जापान है और USA है। इसी प्रकार मालाबार 2025 में ये देश शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीमैटिक्स विकास केंद्र यानी CDOT ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। CDOT ने IIT गांधीनगर में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल ने 3 नए आपराधिक कानूनों पर 2 दिवसीय
8 नवंबर से 9 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। किसने? गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल द्वारा। इस सम्मेलन में सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 120 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां शहरी गतिशीलता भारत यानी UMI अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और प्रदर्शनी 2025 हरियाणा के गुरुग्राम में संपन्न हुई है। तो क्वेश्चन यही एक इम्पोर्टेंट है कि 18वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में। अब इसमें कुछ पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, देख लेते हैं। देखिए, चेन्नई शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जबकि उदयपुर शहर को सर्वश्रेष्ठ गैर मोटर चालित परिवहन प्रणाली का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चेन्नई को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली और उदयपुर को सर्वश्रेष्ठ गैर मोटर चालित परिवहन प्रणाली का पुरस्कार। नेक्स्ट है इसी का पॉइंट, सर्वश्रेष्ठ हरित परिवहन वाला शहर किसको घोषित किया गया है? हैदराबाद को। इसी का अगला पॉइंट, इसके अतिरिक्त प्रदर्शनी की गुणवत्ता के लिए प्रदर्शकों को भी पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इसमें प्रथम पुरस्कार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को, दूसरा पुरस्कार महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को और मिजोरम की यातायात प्रबंधन प्रणाली के लिए आइजोल विशेष पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICFT यूनेस्को गांधी पदक जो कि शांति के लिए सिनेमा का उत्सव है। तो ICFT यूनेस्को गांधी पदक, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। हम कई बार आपको यह बता चुके हैं। इस वर्ष 10 फिल्में प्रतिस्पर्धा कर रही है इसमें, जिनका मूल्यांकन निर्देशकों और यूनेस्को विशेषज्ञों की एक अंतर्राष्ट्रीय जूरी द्वारा किया जाएगा। प्रमुख प्रविष्टियों में इराक की द प्रेसिडेंट्स के, चिली की द वेव, मैंने चिली के लिए बताया है आपको, चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो। और चिली किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। ये एक बार और बता देते हैं, तांबे के लिए। तो चिली की द वेव। और भारतीय फिल्में कौन कौन सी है? भारतीय फिल्में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तन्वी द ग्रेट, व्हाइट स्नो और विमुक्त शामिल है इसमें जो प्रतिस्पर्धा कर रही है इस पदक के लिए, ICFT यूनेस्को गांधी पदक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत श्रीलंका सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति। तो क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि मित्र शक्ति क्या है? तो सर्वप्रथम ये एक सैन्य अभ्यास है और किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? भारत और श्रीलंका के बीच यह आयोजित होता है। इस वर्ष जो इसका कौन सा एडिशन या संस्करण है? 11वां संस्करण है। कब से कब तक आयोजित हो रहा है? 10 से 23 नवंबर 2025 के मध्य में। कहाँ पर आयोजित होना है? कर्नाटक के बेलगावी में यह आयोजित होना है। कई बार यह क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन इस प्रकार दे देगा आपको कि जो भारत श्रीलंका सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 11वां संस्करण आयोजित हुआ है 2025 में, वह किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन दे देगा आपको कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो सही आंसर रहेगा कर्नाटक। और शहर का नाम पूछा जाएगा तो बेलगावी। या मित्र शक्ति किन दो देशों के मध्य सैन्य अभ्यास है? भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉलर विंगर रयान विलियम्स जो कि 32 वर्षीय है ने अपनी ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता त्याग कर भारतीय नागरिकता हासिल की है। तो ध्यान देना, क्वेश्चन आ सकता है हाल ही में किस फुटबॉलर ने भारतीय नागरिकता प्राप्त की? विंगर रयान विलियम्स। कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया फुटबॉलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा प्रदान किया गया छत्तीसगढ़ राज्य सर्वोच्च खेल सम्मान। तो ध्यान देना, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित राज्य अलंकरण समारोह में उपराष्ट्रपति ने प्रदेश की 2 होनहार खिलाड़ियों भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव जिनको गुंडाधुर सम्मान मिला है और तीरंदाज चंदनी साहू जिनको महाराजा प्रवीर चंद्र भोजदेव सम्मान प्राप्त हुआ है, को राज्य के सर्वोच्च खेल सम्मान प्रदान किए गए हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारतीय मूल के डेमोक्रेट व्यवसायी स्वर्णजीत सिंह को अमेरिका के कनेक्टिकट राज्य के नॉर्विच शहर के पहले सिख मेयर बने हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको वर्जीनिया में भी बताया था, कौन बनी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरा तीरंदाज शीतल देवी जो भी हमको आपको ऊपर यह बता के आए हैं, तो पैरा तीरंदाज शीतल देवी का संबंध किस राज्य से? जम्मू कश्मीर। इन्होंने इतिहास रचा है। वह 60 से ज़्यादा सक्षम खिलाड़ियों के बीच हुई प्रतियोगिता में भारत की सक्षम टीम के लिए चुनी जाने वाली पहली दिव्यांग एथलीट बन गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान देना, जितनी भी महिलाओं से संबंधित होते हैं क्वेश्चन, वह अपने आप में स्वतः ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं। यह ऐतिहासिक उपलब्धि उन्हें
जेद्दा में होने वाले आगामी एशिया का स्टेज 3 के लिए भारतीय टीम में शामिल होने का मौका देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उद्योग परिसंघ CII का वार्षिक सम्मेलन मुंबई में 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है और 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। तो यह भारतीय उद्योग परिसंघ का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होना है? मुंबई में। इस शिखर सम्मेलन का जो विषय यानी थीम रहनी है वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग, रचनात्मकता और वाणिज्य को जोड़ना इस वर्ष इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, फरीदाबाद की 9 वर्षीय अर्शी गुप्ता ने 2025 FMSCI नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप यानी रोटेक्स के माइक्रोमैक्स वर्ग में खिताब जीतकर देश की पहली महिला और अब तक की सबसे कम उम्र की रोटेक्स चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। तो नाम ध्यान देना, अर्शी गुप्ता। आपके लिए कुछ क्वेश्चन इस प्रकार है आज का, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना ही है। क्वेश्चन हम आपको सभी को पूर्व की वीडियो में करा चुके हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं ये। पहला क्वेश्चन है, उपग्रह आधारित इंटरनेट हेतु स्टारलिंक के साथ समझौता करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, QS वर्ल्ड एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में शामिल शीर्ष भारतीय संस्थान कौन सा है? ऑप्शन ए IIT मद्रास, ऑप्शन बी IISc बेंगलुरु, ऑप्शन सी IIT दिल्ली, ऑप्शन डी IIT बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? ये भी हम आपको जस्ट आज की वीडियो में ही बताया है। ऑप्शन ए 5 नवंबर, ऑप्शन बी 8 नवंबर, ऑप्शन सी 6 नवंबर, ऑप्शन डी 7 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोक्स नेशन द्वारा वर्ष 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए मेलानिया ट्रंप, ऑप्शन बी जिल ट्रेसी, ऑप्शन सी मिशेल ओबामा, ऑप्शन डी स्टोलेनिया जॉर्डन। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के भारत के पहले डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जस्ट ये भी आज ही बताया हमें आपको क्वेश्चन में ही, बस घुमा कर दिया है इस बार हमने। ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी औरंगाबाद, ऑप्शन डी नवा रायपुर। आप इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और दोस्तों, हमारे VA स्टडी पॉइंट जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डेली क्विज कराई जाती है, स्टैटिक पोर्शन से भी और करंट पोर्शन भी, जो कि अति महत्वपूर्ण रहती है। और हमारे YouTube चैनल VA स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।